प्रश्न ये है कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत क्यों है? वो कह रहे हैं ना बार बार कि आप, ये आशय आपका है कि हिंदू खतरे में है। वो कहां खतरे में है? अगर बहुसंख्यक है इस देश में और हर महत्वपूर्ण पद पर हिंदू बैठा है तो कैसे मुसलमान हिंदू खतरे में? एक समय पाकिस्तान में भी हिंदू बहुसंख्यक था, अफगानिस्तान में भी हिंदू बहुसंख्यक था, बांग्लादेश जिसे आप देख रहे हैं वहां भी हिंदू बहुसंख्यक था, जो कश्मीर देख रहे हैं वहां भी हिंदू बहुसंख्यक था, और सारे के सारे सिमटते चल गए। और जो 80% क्या 85% आबादी होती थी, आज 76% आबादी हो गई है। आप देखें हैं पूरा नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट कर दिया गया, और वहां के एजेंडा और क्या हो गए हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों इस 2024 के रिजल्ट से उन्होंने जरूर दो चीजें जरूर सीखा होगा। एक कि इस देश में वोट जिहाद हुआ है। वोट जिहाद होने का मतलब देश का मुसलमान हिंदुत्व की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी को हराया है। और ये आंकड़े मेरे पास हैं जिसे मैं बूथ वाइज पूरे देश का दिखा सकता हूं कि हर जगह जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, 2 वोट आया है, 3 वोट आया है, 5 वोट आया है, 4 वोट आया है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा, बिजली, पानी, मुसलमान इस पर वोट नहीं करता है। मुसलमान इसमें वोट नहीं किया है, दीन के नाम पर वोट किया है, इस्लाम के नाम पर वोट किया है। और संभवतः यह सीख दोनों को मिली है। अब मैं दोनों को सीख इसलिए मैं बता रहा हूं कि 2024 से चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी ने जितना मुसलमानों के लिए किया, मुझे नहीं लगता है कि उतना ज्यादा किसी ने किया है। किसी भी पॉलिसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। मुस्लिम महिलाओं से अपेक्षा की जा रही थी कि कम से कम उनके अस्तित्व, उनकी अस्मिता की लड़ाई जो है वो ट्रिपल तलाक खत्म करके नरेंद्र मोदी ने लड़ा, वो भी वोट नहीं दिया, उन्होंने वोट नहीं दिया। जो बेनिफिशियरी है, एक जहां पर पूरा का पूरा गांव बेनिफिशियरी है, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को एक वोट भी नहीं मिला। तो इसका मतलब है वो इस्लाम के नाम पर वोट करते हैं। और राहुल गांधी जो जिस एजेंडे को चला रहे हैं, मुझे लगता है वो विदेशी एजेंडा था जो भारत में विपक्ष की पार्टियां चला रही। इस देश के हिंदुओं को विभाजित करके रखो। कांग्रेस पार्टी ने यही पॉलिटिक्स आजाद भारत में किया था। 20% संगठित उनको मुस्लिम वोट बैंक होता था और हिंदू वोट जो है वो जातियों में बिखरे होते थे। 35%, 36% वोट उनके लिए सत्ता में लाने के लिए काफी होता था। भारतीय जनता पार्टी और खासकर राम मंदिर मूवमेंट के बाद हिंदू कंसोलिडेशन हुआ जो कि उनके पराभव का कारण बना। हिंदुओं में एक एकजुटता आई और उनको पीट करके बाहर निकाला। अब राहुल गांधी, जो आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव से पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका ने एक प्रयोग किया था और यह विदेशी एजेंसी थी। तो फैजाबाद की सीट क्यों हार गई बीजेपी? मैं वही कह रहा हूं। कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग को ध्यान में रखिएगा, उस समय वो नहीं किया था। राहुल गांधी मुसलमानों के बीच में जाने के बाद मुस्लिम लोगों ने कहा कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा के लिए हम तो आपके साथ खड़े ही हैं, आप हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कीजिए। राहुल गांधी का यह प्रयोग जो है जातियों के आधार पर यही है। और एक बात और जोड़ देना चाहता हूं, लेबनान के अंदर यही प्रयोग किया गया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। यह 1926 में प्रयोग किया गया था। लेबनान में क्या हुआ था, पहले वहां पर जो है वो क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट हुआ करता था, आज वो मुस्लिम मेजोरिटी हो गया, क्योंकि कम्युनिटीज आपस में कंटेस्ट करते हैं कि कौन ज्यादा जनसंख्या पैदा करे। इस्लाम की जनसंख्या इस देश में 9.6% थी 1950 में, पहला सेंसस के बाद। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस पर एक छोटा सा जवाब आप भेजिए। तो इस देश में वोट जिहाद नहीं होगा तो क्या होगा? और यदि मोहन भागवत जी को लगता है, अपनी दुविधा, लेकिन देखिए 10 सेकंड जल्दी पूरा। मोहन भागवत जी ने कहा था डीएनए एक है, राम और रावण का भी डीएनए एक था। रावण और कुंभकर्ण दोनों का डीएनए एक था। रावण और विभीषण का भी डीएनए एक था, लेकिन एक राक्षस की तरह प्रवृत्ति था और दूसरे की क्या प्रवृत्ति थी ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, हिंदुओं को सचेत होकर के ये सोचने की जरूरत है क्या हुआ है इस 2024 के इलेक्शन। चलिए ठीक है।